ओम नमः शिवाय। अंगद रावण को श्री राम की गाथा सुनाता है और कहता है तो उनसे संधि कर ले। तो रावण उल्टा उसे संधि के बदले में कह देता है कि उनको मेरे चरणों में ला और हनुमान को मेरा दास बना। तो अंगद कहता है कि सब चीज़ें हम मान जाएंगे, लेकिन वो कहाँ से पूरा होगा जो तुम्हारी बहन की नाक कटी। तो इतने पे रावण गरज पड़ा। रावण अब गरजा कहा, अरे ढीठ हो मोन, लंकापति से रण करे, ऐसा जग में कौन सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामवंत पर फूले तुम चौथापन है अब उस भटका। नल और नील शिल्पी को रे, सीखे न युद्ध में आना वह, है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़ग उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है, जो आकर लंका जला गया, क्या कहूँ तोड़कर तीली को, धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले, है कही फिर कहिए, यह क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्यचार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह आज इसी समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा न अभी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वह है ही नहीं रामादल में। अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज, कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काज। घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस राज भी भभक उठा तत्काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोला तुमको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में जो न दूजा है, अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। अंगद बोले, धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है यह हो, यूं मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। गुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्रबाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुधी है धनुष महोत्सव ने जब 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, काटे तन इंद्र जालिए यदि तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप में बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारी यह भी तो कहिए मैं बालिकांख का कैदी हूँ। अंगद उसे याद दिला रहा है कि कहाँ कहाँ तूने हार खाई है, और तुझे तो पाताल में बच्चों ने बांध दिया था, तेरे शीश पर दीपक रख दिए थे, तब बलि ने तुझे दया करके छुड़वा दिया था, और तू ये बता रहा है मैं हठी हूँ और क्रोधी हूँ। तो ये भी तो बता, तू बाली का कैदी भी रहा है। बाली 6 महीने रावण को कोख में दबा के घूमा था।
ऐसे बात बनाने वाले हमने आंखों लाखों देखे भाले, अपनी महिमा गाने वाले, ऋषियों को सताने वाले, लंकाधीश कहाने वाले, पर नारी चुराने वाले, जिनको साधारण रखा है, समझा है, तपसी बालक माना है, वे ही बालक हैं, काल रूप क्या जाना है, क्या जाना है। अब भी बचने का अवसर है, वैद्य चिकित्सा को तत्पर है, चूक गए तो डर ही डर है, मृत्यु नृत्य करती सर पर है, दिग्गज दादुर को मारे तो उसको नहीं प्रतिष्ठा कुछ है, मृगपति मच्छर को मारे तो उसकी नहीं प्रशंसा कुछ है। यही झमेला है, झंझट है, वध करने में सकुचाहट है, फिर भी सारी बात प्रकट है, रघुवंशी का क्रोध विकट है। सोने वाले जाग, आलसपन को अपने त्याग, तज कर अहंकार का राग, ले आ मानस में अनुराग, ऊंचे स्वर से जगा रहे हैं तेरे हित जगाने वाले, ऐसे बात बनाने वाले हमने लाखों देखे भाले। अंगद समझा रहा है कि अब तो जाग जाए रावण। रावण बोला बंद कर उपदेशक का कार्य, तपसी का तू दूत है या कोई आचार्य, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मर्यादा के भीतर ही रह, अधिकार नरार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का, वह दोनों आप निबट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। अंगद बोले ठीक है, सुनिए तनिक तथापि, यह आवश्यक विषय है, बक बक नहीं कदापि, यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे, रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणित में होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी, जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी, यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी, सच्चे अनाथ बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान धर, सुनिए महानुभाव, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अंगद रावण को बहुत समझा रहा है कि संधि कर ले, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा, महाप्रलय आ जाएगी, हार जीत तो बाद में होती रहेगी, किसी के बच्चे जाएंगे, किसी के पति जाएंगे। तो एक और भी बात है, सुनो क्या सुना रहा है। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक सर्वोग्य पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है, अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बाली कांख में दबा रहा वह ही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता बाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा, इसलिए जियो तुम खूब जियो हो, कीर्ति स्तंभ बाली वर के जीने का साधन भी यह है, सेवक हो जाओ सियावर के। अंगद कह रहा है कि आपके जीवित होने से मुझे मेरे पिता की याद हमेशा आती रहती है, क्योंकि आप मेरे पिता की कोख में 6 माह तक दबे रहे थे। मैं चाहता हूँ आप और जियो, जब तक जियोगे जब तक मेरे पिता की भी यश कीर्ति बनी रहेगी। आप संधि कर लो, किसी की भांति भांति प्रकार से समझा रहा है अंगद। रावण बोला बंद कर वचन व्यंग आघात, छोटे मुख से कह रहा बहुत बड़ी तू बात, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो कायर और भयातुर हैं वे संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं, मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मातंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं, पर अब मैंने यह ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा, जब राजसभा से जाएगा तब तुझको मैं मरवा डालूंगा। अंगद बोले हो चुका शूली का आदेश,
तो सुन ले फिर अब ले अधम खरा खरा उपदेश सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस शेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी न यह लोकोक्ति के, कभी अन्याय अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अतुल्य आयु रह जा अति अल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बाली राज से मिल सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमंत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ ही लेता जा। तय कर ले रानियों से जाकर लंका के नाथ, कौन कौन सी होएंगी सती तेरे साथ। यह सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, बोला दुर्भाषी ठहर यह दुर्भाषा त्याग। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जिस बल कटु शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, यह वह तपसी कल का बालक है। बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है, गुणहीन बाप ने तब जाना, तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनी चर विकटानन प्राणव भक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द यह बोला जब दश भाल, भव की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, तो गोवध का पातक लगता है। यह सोच देखे कितनी बड़ी बात कही अंगद ने, कि जो सेवक अपने कानों से अपने स्वामी की निंदा सुनता है तो उसे गोवध का पातक लगता है। उसे स्वामी की निंदा सुनकर चुप नहीं रहना चाहिए। यह सोच धरणी पर कर मारे, क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं। अचलेश्वर का अपमान हुआ फिर भी अचला तू चली नहीं। डगमगा उठी इस धरती पर, चकराया माथा सभा भर का। लंका में हला चला आया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। 6 तो तुरंत ही उठा लिए, फिर अवसर मिला नहीं कल को। कारण अंगद ने शेष 4 फेंके चटपट रामादल को। मुक्टों पर वानरों की जब क्षण पहुंची दृष्टि, बोले क्या होने लगी तारागण की वृष्टि। यह नारे हैं या अंगारे हैं, बिजली है या कि वज्र है यह। हम सबको कुछ दृष्टि रोग अथवा आसुरी अस्त्र हैं यह। मुस्कुरा कर बोले राघवेंद्र, नक्षत्र न वज्र न शर है यह। होता है विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट सुधर है यह सुनकर झपटे हनुमान, चारों को क्षण में ले आए वे। रतन जटित राजसी मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए। बोले अंगद के जाते ही रुक सके न पास निशाचर के। यह साम दाम यह दंड वेद शरणागत हुए सियावर के। इधर हुआ क्रोधांध वह भूला शिष्टाचार, था समीप जो असुर दल उससे कहा पुकार। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। पकड़ो इस ढीठ बानरे को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादल में जाओ, बनरो भलुओं को खा जाओ। उन वनवासी 2 लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ। यह कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मिघना तुम भी जाओ। विक्षिप्तो जैसे वचन सुनकर बारंबार,
प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाल कुमार सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। ओ झूठे नारी चोर मूर्ख क्या सन्निपात हो गया तुझे, ले आऊं कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय देखिला तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन राघेंद्र के बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, भुनगों से निश्चर बसते हैं, बनरों का तो स्वभाव है फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं उजड़ जाए हो जल जाए, जो रसना उसे नहीं भजती वह सड़ जाए वह गल जाए। रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। सियावर राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम। रावण को क्रोध आ गया और अपने असुरों को आदेश दिया कि इसको बांध दो और इसको सजा दो। तो अंगद कह रहा है तेरे बुरे दिन हैं, तो अपनी जिह्वा से राम नाम नहीं रटता, जो जिह्वा राम नाम नहीं रटती वह सड़ जाती है गल जाती है। इस तरह समझा रहा है। शेष आगे कल सुनाएंगे। जय